प्यारे बच्चों, आज आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 13 है बेटा, क्लास 6 की। इसका टॉपिक है भोजन के घटक, जो कि हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़े थे। लेकिन आज भोजन के घटक में हम विटामिन और खनिज व लवण पढ़ेंगे। ठीक है। विटामिन, यद्यपि ये बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन के बेटे कई प्रकार होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ऐसा नहीं है कि ए, बी, सी, डी, ई से लेकर के तक है। ये टोटल आपके 6 प्रकार हैं विटामिन के। ए, बी, सी, डी, ई एंड के है, जो हमारे शरीर की आवश्यकता है, और इनमें से प्रत्येक विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हमें अलग अलग खाना जो हम खाते हैं उनसे अलग अलग विटामिन प्राप्त होते हैं। तो हमारे शरीर के जैसे कामकाज हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो विटामिन कौन सा है, वो क्या खाने से मिलता है, स्रोत यानी वो कौन सा खाना खाने से मिलेगा हमें विटामिन, और वो हमारे शरीर में क्या कार्य करते हैं। तो इन तीनों को एक टेबल में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन ए क्या खाने से मिलता है बेटे आपको? गाजर, आम, जिगर, कोड लिवर ऑयल, ये खाने से मिलता है। और विटामिन ए का काम क्या है? ये अपनी आपकी जो आँखें हैं, बाल और आपकी त्वचा यानी स्किन, वो उसको बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है। फिर देखा जाता है कि मतलब जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं तो कहा जाता है कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी है। विटामिन बी, ये हमें ईस्ट, मांस, मछली, दूध, हरी सब्जियां खाने से मिलता है, और ये हमारी मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं के लिए आवश्यक है और वृद्धि के लिए। मतलब मांसपेशियां यानी हमारी जो मसल्स हैं, तंत्रिकाएं यानी हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं हमारे दिमाग की, उनके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं, और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए। इसके बाद विटामिन सी बेटा, नींबू, नारंगी, आंवला, अमरूद, टमाटर, इस तरह के फल खाने से मिलता है। और ये दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखता है और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता देता है। ये प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है बेटे? हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है ना, तो वो कौन बनाता है स्ट्रॉन्ग? विटामिन सी। और हमारे दांत और मसूड़े जो हैं उन्हें भी विटामिन सी स्ट्रॉन्ग करता है। अब विटामिन डी का काम है, ये हमें दूध, मक्खन, कोड लिवर ऑयल और धूप के संपर्क में आने से मिलता है। कहा जाता है कि भाई धूप में बैठा करो, ज़रूरी है धूप में बैठना। क्यों? क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है हमारे शरीर में। और ये क्या काम करता है बेटा? ये कैल्शियम के साथ मिलके यानी कैल्शियम का उपयोग करके हमारी हड्डियों को और दांतों को मजबूत बनाता है। देखिए यहाँ पे विटामिन्स क्या क्या खाने से मिलता है, तो उसकी पिक्चर दी हुई है। इसके बाद हम चलते हैं खनिज लवण। ठीक है। हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, और ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को के निर्माण में मदद करता है और जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है। और ये पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ तथा पशुओं से मिलने वाले खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जो पौधों से हमें प्राप्त होते हैं या पशुओं से प्राप्त होते हैं, दोनों से हमें मिल जाते हैं। पौधों से मिलते हैं जैसे कोई भी फल सब्जी वगैरह हो गई, पशुओं से जैसे अंडा हो गया, दूध हो गया, पनीर हो गया। राइट। तो पौधों में बेटा खनिज लवण कहाँ से आते हैं? मिट्टी में से आते हैं। पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी में से खनिज लवण जो है वो अवशोषित यानी अपने अंदर खींच लेते हैं, और फिर उन पौधों को खाकर पशुओं में वो खनिज लवण आ जाते हैं। इसलिए पशु से मिलने वाले खाद्य पदार्थों में भी खनिज लवण होते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक टेबल दी हुई थी, ऐसे ही यहाँ पे खनिज का नाम दिया हुआ है, वो क्या खाने से हमें मिलते हैं, उसका स्रोत और क्या कार्य हमारे शरीर में करते हैं। तो एक टेबल दी हुई है। पहला है बेटा कैल्शियम। कैल्शियम हमें दूध पीने से, हरी सब्जियां खाने से मिलता है, और इसका क्या काम होता है? यह हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में हमारी मदद करता है और रक्त के थक्के को जमने में मदद करता है। ठीक है। जैसे कहीं पे आपके चोट लग गई, खून निकल रहा है, तो वहाँ पे जो खून का थक्का जम जाता है ना, हार्ड हो जाता है खून थोड़ी देर के बाद, तो वो किसकी मदद से जमता है बेटा? कैल्शियम की वजह से। दूसरा है बेटे फॉस्फोरस। ये मांस, मछली, अंडे खाने से मिलता है, और ये भी हमारी हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में हमें हेल्प करता है। तो
हड्डियों और दांतों के निर्माण में हमें कैल्शियम भी मदद कर रहा है, फास्फोरस भी मदद कर रहा है और इधर विटामिन डी भी मदद कर रहा है ना। इसके बाद तीसरा है आयरन। आयरन हमें लीवर खाने से, मांस, हरी सब्जियां खाने से मिलता है और ये हमारे शरीर में रक्त के निर्माण में मदद करता है, यानी ब्लड के फॉर्मेशन में, खून बनाने में मदद करता है। चौथे नंबर पे चौथा जो खनिज है उसका नाम है आयोडीन। ये समुद्री खाना खाने से हमें मिलता है और आयोडीन युक्त नमक खाने से मिलता है। नमक खाते हैं ना बेटे, आप घर में हर एक सब्जी में नमक डलता है, तो वो नमक कैसा होता है, वो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है, उसके अंदर आयोडीन होता है और उसी के द्वारा हमारे शरीर में आयोडीन एंटर करता है, तो ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हेल्पफुल है। पहला प्रश्न है बेटा कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक विटामिन का नाम बताइए। तो वो विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी हमारे डैश और डैश को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। तो विटामिन सी हमारे किन्हें मदद करता है, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ बनाने में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे दांत, राइट, और यहाँ लिखेंगे मसूड़े। आप वर्कशीट में जब इधर ऊपर की तरफ देखेंगे वर्कशीट को तो वहाँ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तीसरा है समुद्री भोजन में कौन सा खनिज पाया जाता है। समुद्री भोजन में बेटा हमें आयोडीन मिलता है। ये आयोडीन वाले टॉपिक में यहाँ पर था, आयोडीन। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है गाजर खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में कैसे मदद मिलती है। क्योंकि गाजर में क्या होता है, विटामिन ए। क्योंकि गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए मिलता है, ठीक है बेटे। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है। कैल्शियम की आवश्यकता बेटा हमारे शरीर में दो वजह से होती है कि एक तो हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण के लिए, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जगह नहीं है बेटा तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। दूसरा है रक्त के थक्के को जमने में मदद करने के लिए। तो रक्त का थक्का जमने में मदद के लिए, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं इसके आंसर में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि आप मछली, मांस और अमरूद खाते हैं तो आपको कौन कौन से खाद्य पदार्थ मिलेंगे। तो मछली और मांस खाने से आपको विटामिन बी मिलता है, विटामिन बी। और अमरूद खाने से आपको मिलता है बेटा विटामिन सी। विटामिन सी। तो इस तरह से आप अपनी वर्कशीट को पूरा कीजिएगा।